कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के बज रखे हैं 11। तो 11 बजे मेरा अभी का सारा काम ख़त्म हुआ था। पूरा सुबह का मॉर्निंग का रूटीन था जो सॉरी, गले में ना सर्दी जैसी हो रखी है, पूरा गला ऐसा ही हो रखा है। तो पूरा रूटीन जो है मॉर्निंग का फिनिश हो गया था। तो मैं 11 बजे यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। बच्चों के जाना है स्कूल, आज पीटीएम है तो वहाँ पे जाना है। और बच्चे भी स्कूल गए हैं। बच्चों की 10:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर वहीं से 11 से पीटीएम शुरू हो जाएगा। तो 11 अभी बज गए हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और सोचती रह जाती हूँ लेकिन ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। अगर कर देती हूँ तो हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे खाना बाद में बनाऊँगी, आके मैं लौट के आके बनाऊँगी क्योंकि लेट हो जाएगा। और चलती हूँ, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे स्कूल के में कि मम्मी अभी तक नहीं आई हैं। तो बस चलती हूँ। मेरे बच्चों को रिजल्ट से पहले मेरे को धक धक होने लगती है कि पता नहीं कैसा रिजल्ट होगा तो वही है। तो देखती हूँ चल के कैसा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बाद में अब मिलती हूँ क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं होगा। नित्तू, अनित्या क्या कर रही है? नित्या देख रही है, क्या देख रही है? नित्या क्या देख रही है? हंस दो, हंस दो। नहीं हंसोगी? वीडियो में तो बिल्कुल भी नहीं हंसोगी तुम। वैसे चाहे हंस दो। बिल्कुल नहीं हंसना है ना। मम्मी को देख के हंसेगी? मम्मी को देख के हंसेगी? बाबा आंटी आंटी बिल्कुल नहीं। आंटी अभी उधर नहीं है, आंटी बिल्कुल नजर आंटी नहीं ना है। आंटी खराब पावे बोलती है। आंटी को तो देख के इतना हंसता है, हम लोगों को तो हंसते ही नहीं है। हंसती नहीं है, हंसती नहीं है, हंसती नहीं है। हंस दिया करो। कौन है ये? उस दिन धुलाया जूता जूता और लाया गंदा करके, अभी और एक दिन रगड़ो। क्या काम है सिर्फ रगड़ो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बच्चों के स्कूल में पीटीएम में गई थी और मैं बच्चों का रिजल्ट देख के आ गई हूँ। बच्चों को साथ में लेकर के आ रही हूँ क्योंकि हाफ डे होने वाला ही था बच्चों का। 10:30 बजे तक क्लासें चली थी, फिर उसके बाद में रिजल्ट वगैरह दिखाया गया था। तो बस यहाँ पे बेटा बेटी का देख लिया है। बेटी का तो अच्छा ही गया है लेकिन बेटा का थोड़ा सा नीचे गया है। और वो सिर्फ क्या करता है, वो मिस्टेक करता है, स्पेलिंग मिस्टेक, जो कि बहुत जल्दबाजी कर देता है। कभी भी मतलब सोच समझ के नहीं करता है, इसलिए उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बहुत जल्दी जल्दी में करता है वो, तो इसलिए फिर भी ठीक ही है। लेकिन बेटी का तो पिछली बार से और भी अच्छा गया है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। और बेटा से मैं बोल रही थी कि आप देखो अच्छा नहीं कर रहे हो, दीदी की तरह और अच्छा करो आगे में। तो बस बोल रहा था वीडियो क्यों बना रही हो, मैं नहीं बनवाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अच्छे काम करते हो तब भी बनवाया करो और बुरा थोड़ा सा होता है तब भी बनवाया करो। तो बस यही बातें चल रही थी। तो मुझे हंसी आ रही थी। बस अभी भी मतलब वॉइस ओवर करते समय भी हंसी आ रही है, वो इस तरह से बोल रहा था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई थी घर पर और घर पे देखिए लंच का टाइम हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे 12:30-1 बजे का टाइम हो रखा था। सब्जी बनाने लग रही हूँ मैं और मिक्स वेज बना रही हूँ आज। बहुत ही बढ़िया सब्जी लगती है मिक्स वेज। आज सीज़न की फर्स्ट मिक्स वेज बन रही है। फर्स्ट सब्जी है जो सीज़न की पहली सब्जी बोलते हैं ना, वो बन रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया था गोभी, गाजर, आलू और क्या बोलूँ, टमाटर, मटर, सारी चीज़ें ले ली थी। तो ये सारी चीज़ें लेकर के और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। इस तरह से बनाने से ना बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है सच में। और देखते ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और वैसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगी थी। सबसे बढ़िया तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सिंपल तरीके से इसका तड़का लगाया मैंने। सरसों का ऑयल इसमें डाला था, जीरा डाल दिया था, लहसुन, हरी मिर्च, उसके बाद प्याज डाल दिया। प्याज डालने के साथ ही साथ मैंने सारी सब्जियां थी जो गाजर, आलू और फूल गोभी, तीनों चीज़ें मैंने डाल दी थी।
तो वो तीनों चीज़ें डालने के बाद में प्याज के साथ साथ उनको भी भून लिया था मैंने। थोड़ी देर ढक के भी उसको भुना था और ऐसे भी खुला करके भी भून लिया था। तो जब सब्जियां हमारी मतलब 70% तक पक गई थी, तब मैंने इसमें मटर और प्याज डाला, वो सॉरी टमाटर डाल दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी थी उसमें मसाले, जो भी मसाले पड़ते हैं बेसिक, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, सॉरी धनिया तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला, ये सब डाल के मैंने फिर धीमी आंच पे पकाया था और बस ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर ये सब्ज़ी हमारी देखिए बन के रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी मिक्स वेज सब्ज़ी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी लगी थी खाने में। इतनी सब्ज़ी बनाई थी, सारी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने धनिया डाल दिया था, हरा हरा धनिया भी, तो और भी टेस्ट आ गया था। उसके बाद मैंने सेक ली हैं रोटियाँ, तो सभी ने यहाँ पे लंच कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे अब किचन की भी सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ किचन की सफाई। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ लंच में आज क्या क्या था। मिक्स वेज सब्जी थी, करेला की सब्जी रखी हुई थी, वो थी, चटनी थी, रोटी थी, ये था लंच की थाली। तो यहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद किचन में साफ़ कर ली मैंने, बर्तन धुलाए, किचन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद मिल रही हूँ आपको शाम को। यहाँ पे बज रहे थे 5 के लगभग बज रहे हैं। तो यहाँ पे दीदी आई थी, हमारी पड़ोसी दीदी। तो ये ना सूट वगैरह एक दीदी सिलने के लिए देके गई थी, 2 सूट, और ये दीदी देखने आई थी, बोल रही थी कितना कम कपड़ा निकला है, क्या है, वो दीदी बता रही थी क्योंकि इनकी दोस्त हैं वो। तो बस वही कपड़ा यहाँ देखने आई थी, तो मैं इनको दिखाने लग रही थी। साथ साथ में मैंने यहाँ पे बना दी है कॉफ़ी। तो बस कॉफ़ी भी पीते जा रहे हैं और कपड़ा भी देखते जा रहे थे। तो मैंने बोला हाँ, कपड़ा जैसा कपड़ा दाम डालते हैं ना, जैसे पैसे डालते वैसे कपड़ा भी निकलता है। तो बस यही है। तो थोड़ा सा कपड़ा एक सूट में कम था, तो मैं दिखा रही थी, उनने सिलने के लिए दिया था मुझे, माप दे कर गई थी। तो बस टाइम निकालते जाऊंगी, सिलती जाऊंगी, और कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं तो उनको मैं निकालती जा रही हूँ। और दीदी भी, पड़ोसी दीदी भी एक एक करके देती जा रही हैं, तो उनके भी सिलती जा रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पे गपशप मारते रहे, फिर उसके बाद कॉफ़ी पी ली थी। और फिर यहाँ पे देखिए शाम का मतलब कितने बजे का टाइम हो रखा है, यहाँ पे 6 बजे लगभग टाइम हो रखा था। तो यहाँ पे 6 बजे का लगभग टाइम हो गया था और यहाँ पे बेटा बैठा है पढ़ने के लिए, बेटी दूसरे रूम में बैठी हुई है, वो लिख रही थी, वो बोल रही थी मुझे यहाँ पे लिखना है, तो उधर में लिख रही थी वो। और उसके बाद में यहाँ पे बेटा को कहानी वगैरह पढ़ के सुनवा रहे थे और मैं यहाँ पे इनके साथ साथ में कपड़े वगैरह फोल्ड करने लग रही थी। और देख सकते हैं आप भास्कर को, यहाँ पे पढ़ते पढ़ते इसको ना प्यास लगती है, कहीं कुछ होता है, तो बस पानी पीने के लिए भाग गया ये किचन में, पानी पीने के लिए गया। तो फिर बस बहुत टाइम लगा दिया इसने आने में। तो बस यहाँ पे मैं फिर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लिए थे, कपड़े रख दिए थे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने खाना भी बनाया था, खाना वगैरह नाइट का ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो डिनर वगैरह मेरा हो गया था। उसके बाद अभी मिल रही हूँ आपको, यहाँ पे दूध दे रही हूँ मैं सभी को। सभी तो मतलब हम और हस्बैंड जी लेंगे नहीं, मैं भी नहीं लूँगी, वो भी नहीं लेंगे, बच्चों को दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे डाल दिया है बॉर्नवीटा दूध में और उसके बाद में गुड़ के साथ दूध दे देंगे। गुड़ खाना बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी भी रहता है, और गुड़ सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए और आफ्टरनून से जो है ब्लॉग ये चल रहा था, आफ्टरनून से अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। देखिए ये अभी आपसे मिल रही हूँ मैं, नाइट में दूध वगैरह देने के बाद में सभी को, उसके बाद मैं अब मिल रही हूँ मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे मैं उठ के आ गई थी, अपना जो है पानी वगैरह मैंने पी लिया था और जो भी एक्सरसाइज योगा थोड़ा बहुत करती हूँ वो कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम में, रूम को साइजिंग करने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जैसे पड़ी होती हैं, बच्चों के बैग्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी थी, इनको मैंने रख दिया अच्छे से अरेंज करके। और उसके बाद यहाँ पे लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, बेडशीट वगैरह भी मैंने इस रूम की झाड़ दी है। तो यहाँ पे जो फुटमेट पड़ा हुआ है, इस पे धागे वगैरह चिपके हुए हैं, क्योंकि सिलाई का भी काम चलता है, तो ज़्यादातर मेरे सलवार में, पजामी में, कुर्ते में धागा वगैरह मतलब लिपट ही जाते हैं, क्योंकि सिलाई वाले का काम ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे भी देखिए इस मैट में भी धागा वगैरह था, तो मैंने झाड़ू से अच्छे से झाड़ दिया था। उसके बाद पूरे रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है, मैट को वहीं पे फोल्ड करके रख दिया था, क्योंकि अभी पोछा वगैरह लगेगा, फिर से बिछाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वहीं पे रख दिया था।
तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैं उस रूम दोनों रूम में लगा लिया था मैंने झाड़ू, और किचन में भी। जब सुबह में अच्छे से झाड़ू लगा लो ना तो बहुत ही अच्छा घर साफ साफ दिखता है। वैसे भी सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लक्ष्मी का वास होता है। हमारे जो बोलते हैं ना देवी देवता हैं भ्रमण करते हैं, और घर में ना अच्छा वो होता है, बढ़ोतरी होती है बोलते हैं, सुख समृद्धि आती है। तो सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छा होता है, घर की साफ सफाई। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं झाड़ू लगा लिया था मैंने, किचन हॉल बाहर में सब जगह झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद में अब लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे पोछा, क्योंकि आज है दिन संडे। ये ब्लॉग मैंने सैटरडे को स्टार्ट किया था दोपहर से, और अभी ये संडे का दिन है, मॉर्निंग चल रही है, मॉर्निंग का टाइम हो रखा है। और संडे में क्या होता है ना, सुबह सुबह सभी लेट उठते हैं, तो यहाँ पे सभी लोग सो रहे थे और मैं यहाँ पे अपना जो है झाड़ू पोछा साफ सफाई सुबह सुबह कर लेती हूँ। तो संडे को ऐसा होता है आराम से हमारे काम हो जाते हैं, बाकी दिन तो बहुत जल्दबाजी होती है। तो यहाँ पे बस हमारा घर एकदम से साफ सुथरा हो ही गया है, पोछा भी मैंने लगा लिया था, झाड़ू भी लग गया है, और उसके बाद में सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी थी। और फिर मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आपको किचन में। तो किचन में देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और पराठे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में रख दी है चाय और दूसरी साइड में नमकीन पराठे सेक रही हूँ। तो आज संडे का दिन है और बच्चे चाय के साथ ना बहुत ही अच्छे से पराठे खा लेते हैं, मुझे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं थाली लगा देती हूँ, हस्बैंड जी की थाली लगा देती हूँ पराठे चाय और चटनी के साथ। तो सुबह का नाश्ता ये है मेरा सिंपल सा। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया था, और उसके बाद यहाँ पे टाइम हो रखा था 8 बजे, लगभग 8 साढ़े 8 का टाइम हो रखा था। मैं यहाँ पे लेके आई हूँ पानी। तो पानी यहाँ पे आरओ दूसरा नया यहाँ पे खुल गया है, तो पास में ही है, तो स्कूटी से मैं फटाफट से पानी लेकर के आ गई थी। मैंने कहा हस्बैंड आएंगे तो उनको भी बिजी ही रहते हैं तो मैं ही ले आती हूँ। तो मैं पानी वगैरह ले आई थी, और यहाँ पे तीनों कैन जो दो कैन थी वो भरी हुई पानी की हैं। उसके बाद छोटी बोतल में भी भर दिया था, सारी कैन फुल हो रखी थी। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का व्यू, जो कि मेरी बेटी ने कपड़े जो कल के थे सूखे नहीं थे वो सारे बाहर में डाल रखे हैं धूप में, हल्की हल्की धूप आ रखी थी, तो बेटी ने यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे। सच में बेटियाँ बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, माँ की हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे मैं पानी भरने गई थी तब तक बेटी ने कपड़े डाल दिए थे। फिर मैंने आपको व्यू दिखाया, बाहर में कितना ठंडा मौसम हो रखा है आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा था, और हल्की हल्की धूप थी, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, हवा चल रही थी, हवाएं ठंडी ठंडी आ रही थी। तो फिर उसके बाद में मैं अंदर आ गई थी पानी लेकर के। फिर मैं अब कर लेती हूँ अपनी जो है किचन की सफाई। तो यहाँ पे देखिए सारा काम तो वैसे मेरा हो ही गया है, किचन साफ़ करने के लिए है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम किचन को थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर दूँ। यहाँ पे मुझे ये मसाले वाले डिब्बे वगैरह होते हैं, मैं डेली जो होता है ना, जब भी मुझे गंदे दिखते हैं तो मैं इसमें कपड़ा मार लेती हूँ। तो सारे मसाले वाले डिब्बे थे, उसमें मैंने एक कपड़ा से साफ़ कर लिया है, क्योंकि आटे के किसी के भी हाथ जो हम पकड़ते हैं डिब्बा को, बहुत ही ज़्यादा भद्दे दिखते हैं अगर उसमें दाग लग जाते हैं। अगर हम जब गंदे दिखते हैं तभी छुटा दें तो इतना ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती है, गंदे भी नहीं दिखते हैं, नहीं तो वो दिन ही दिन ज़िद्दी होते जाते हैं, फिर छुड़ाने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे डिब्बे वगैरह साफ़ किए, उसके बाद हॉट केस पे भी कपड़ा मार लिया था, इंडक्शन साफ़ कर लिया था, और यहाँ पे जो कप और उसका जो बास्केट रखी हुई है यहाँ पे रखती हूँ मैं उसमें कटोरी कप गिलास कांच के, तो उसको उसमें ना थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा था, उसमें भी मैंने कपड़ा मार लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ करी है, और टॉप काउंटर अच्छे से साफ़ कर लिया था, पूरी टाइल्स वगैरह जो भी था सारा मैंने क्लीन किया, बर्तन वगैरह मैंने पहले ही धुल लिए थे। तो यहाँ पे किचन हमारी क्लीन हो गई थी, कपड़े मैंने गुनगुने पानी में अच्छे से गला रखे हैं, आजकल गीज़र का पानी है तो पानी गर्म करने की भी झंझट नहीं है, पानी हमेशा गर्म मिलता ही है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने कपड़े गला दिए थे, आप देख सकते हैं कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, एक टब एक बाल्टी तो उधर गले हुए रखे थे, और इस वाली बाल्टी में भी थोड़े से थे। तो यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े हैं, संडे वाले दिन वैसे भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से फिनिश कर दूँ काम को, 9-10 बजे तक फ्री हो जाऊँ, फिर मुझे ना सिलाई वगैरह करने के लिए भी बैठना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़ों को अच्छे से
धुलाती जा रही हूँ। जिसमें ब्रश मारना है उसमें ब्रश से भी साफ़ कर ले रही हूँ, हाथ से रगड़ना है उसको हाथ से रगड़ के साफ़ करूँगी। तो ये इतने सारे कपड़े हैं और गुनगुने पानी से धुलाने में ठंडा नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे आराम से बैठ के मैं धुलाती जा रही हूँ, रगड़ती जा रही हूँ कपड़ों को। तो सारे कपड़ों को अच्छे से मैं रगड़ लूँगी और फिर इनको ना एक बार जो है गुनगुने पानी से निकाल दूँगी तो ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं। फिर मैं इनको कई बार जो है पानी से वॉश करूँगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। फिर मैं बाहर इनको डालूँगी और नहाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर मैंने नहा भी लिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल के आ गई थी और यहाँ पे मैंने बनाई है चोटी। आज मैंने हल्के हल्के बाल कटिंग भी कराए थे, नीचे से थोड़े थोड़े कटिंग करा दिए थे। बाल थोड़े से ज़्यादा ही मतलब पतले से हो गए हैं तो नीचे से हल्के से कटवा दिए थे। हस्बैंड ने ही काट दिए थे, मैंने बोला आप भी काट दो। उन्होंने हल्के हल्के कट कर दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे चोटी बनाई थी, वही मैं देख रही थी। चोटी बनाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ज़्यादा पतले बाल हो गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा 10 बजे तक पूरा काम है जो फिनिश हो गया है, संडे वाले दिन भी। और ये कल से ब्लॉग दोपहर से शुरू हुआ था, आफ्टरनून से, और मॉर्निंग में ख़त्म हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब मैं फ्री होकर के बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए। सिलाई वाले कपड़े बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, एक एक करके मैं कपड़े निकालते जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे बेड पे कौन सिलाई करता है, तो देखिए मैं बेड पे सिलाई कर लेती हूँ क्योंकि नीचे में मुझे ठंडा लगता है। कितना भी नीचे बिछा लो फिर भी ठंडा लगता है। बेड पे आराम से मैट को बिछा लेती हूँ और इस पे ही गंदा संदा जो है होता है, बेड बिल्कुल क्लीन रहता है। जो भी गंदा होता है मैट को उठा के फिर मैं झाड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कर लेती हूँ अब सिलाई। तो इसी तरह से मैं अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ टाइम पर फ्रेंड्स। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।